प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है प्राचीन काव्य, जिसमें कुल 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, आरंभिक 11 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं और अंतिम 12वां अध्याय आपका चल रहा है। पिछली हाल ही की जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें हमने इस 12वें अध्याय यानी रसखान कवि के जो सवैये हैं उनमें से 3 सवैयों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा के साथ ही आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो पूर्ण हो जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका था हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, उस प्रश्न पत्र को प्राय हर विषय वस्तु यानी बिंदु को हमने एक मॉडल आंसर के रूप में पढ़ा और काफ़ी विस्तार से हमने उस द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन किया है। उसका पाठ्यक्रम हमने पहले ही पूर्ण कर लिया है और इस प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी आज पूर्ण हो जाएगा। फिर आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें हैं। यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज अपलोड किए गए हैं वहाँ से आप ओपन करके बार बार आप इन्हें सुनें, आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। और जो PDF नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भेजे गए हैं आप उनसे भी अपना पूर्णतः सहयोग लेते हुए ऑनलाइन अध्ययन करें। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं। 4 सवैये आज हम पढ़ेंगे। कुल 10 सवैये यहाँ संकलित हैं 12वें अध्याय के रूप में रसखान कवि के, जिसमें 6 का हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया और इन 4 का बचे हुए 4 सवैयों का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। तो आइए हम शुरू करते हैं। का रसखानी सुख संपत्ति सुमार कहाँ। का रसखानी, रसखान कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, सुख संपत्ति यानी तू इस संसार में जन्म लेकर के बहुत सारी सुख संपत्ति और वैभव तूने इकट्ठा कर लिया। सुमार कहाँ, सुमार यानी बहुत बेशुमार, यानी उनकी क्या गिनती। इतनी धन संपत्ति तूने इकट्ठी की, इतना वैभव, इतने वैभव में तू जी रहा है, इससे क्या लाभ है, क्या फ़ायदा हुआ तुझे। यानी सुख संपत्ति अर्जित करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या तेरा जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया संसार में। का तन जोगी वे लगाए अंग छार को। और यदि है मनुष्य तो यदि योगी बन करके भगवे वस्त्र धारण करके योगी के वेश में तुम रहता है और भस्म लगाता है, इससे क्या हो जाएगा, इस आडंबर से क्या हो जाएगा। तो का तन जोगी अर्थात इस शरीर को योगी के रूप में बना करके और उसके अंगों पर भस्म लगाने से, राख लगाने से क्या हो जाएगा। का सादे पंचानन कहा सोए बीच नल। हे सांसारिक प्राणियों, पंचाग्नि की साधना करके करके व्रत तप आदि करके और सोए बीच नल, नल का तात्पर्य जल में, यानी इन कठोर तपस्याओं से क्या हो जाएगा, इन नियमों से क्या हो जाएगा। प्रातःकाल उठना, स्नान आदि करना, नल के नीचे बैठना, अपने को पावन पवित्र करना, इससे क्या हो जाएगा। और पंचाग्नि की साधना करने से क्या हो जाएगा। का जीत लाए राज सिंधु आर पार को। और इससे क्या हो जाएगा, यदि तू सागर के आर पार जाकर के एक राजा के रूप में तूने समग्र साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, एक चक्रवर्ती तो सम्राट बन गया, इससे क्या हो जाएगा, इस वैभव संपत्ति से क्या हो जाएगा। यानी समुद्र पर्यंत जमीन पर तो एकाधिकार करके राज कर ले, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या तेरा जीवन सार्थक हो गया, अर्थात नहीं। जप बार बार तप संयम बयार व्रत, यानी जप बार बार तू जाप करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, तप तपस्या करता है, संयम बना करके रखता है, इंद्रियों को वश में करता है, बयार व्रत और हवा का व्रत करता है। यानी कहने का तात्पर्य उपवास करता, खाता कुछ भी नहीं, केवल हवा को खाता है,
यानी हवा खा करके निराहार रह करके भूखा रहने से क्या हो जाएगा? क्या इसे परमपिता परमेश्वर मिल जाएंगे? अर्थात नहीं। तीरथ हजार अरे बुझत लबार को, अर्थात कहने का तात्पर्य लबार अर्थात है लाचार मनुष्य, तुझे बार बार पूछा जा रहा है, हजारों तीर्थ स्थानों की तूने यात्राएं कर ली, इससे क्या हो जाएगा? क्या तुझे कोई पूछेगा भगवान के बारे में बता, तो तू क्या जवाब देगा? अर्थात तू उस तीर्थ यात्रा करने के उपरांत भी उस परमपिता परमेश्वर को तू ना नहीं पा सकता। अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। किनी नहीं प्यार से यो दरबार चित, किनी नहीं अर्थात तूने केवल सुख संपत्ति धन दौलत आदि से प्यार किया है। योगी बनकर के तूने अपने अंगों पर भस्म लगाई है, पंचानल पांचों प्रकार की अग्नियों की तूने साधना की है, कई व्रत उपवास और कई नियम तूने बनाए हैं, और बहुत बड़े वैभव और ठाट बाट से तू रह रहा है, और कई तीर्थ स्थानों की तूने यात्रा की, लेकिन तूने यदि भगवान का दरबार नहीं लगाया, भक्ति में लीन नहीं हुआ, तो तेरा जीवन निरर्थक है। तो किन्हीं नहीं प्यार से यो दरबार चित, यानी कृष्ण के दरबार में यदि मन नहीं लगाया और उनसे प्रेम नहीं किया, चाहो ने निहारो जो पे नंद के कुमार को, चाहो ने यानी कृष्ण बाबा नंद के पुत्र कृष्ण की यदि तूने चाहना नहीं रखी, निहारो उनके दर्शन तक नहीं किए, जो पे नंद के कुमार को, तो कहने का तात्पर्य तेरे संसार में तुम्हारे द्वारा जो अर्जित सुख है वो सब व्यर्थ हैं, सब बेकार हैं। यदि तूने बाबा नंद के पुत्र कृष्ण को चाहा नहीं, उनसे प्रेम नहीं किया, उनकी भक्ति नहीं की, उनके दर्शन नहीं किए, उनका सानिध्य नहीं पाया, तो तेरा यहाँ इस संसार में जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। तो यहाँ कृष्ण भक्ति की ओर मनुष्य को प्रेरित किया है। अगले 8वें पद की ओर बढ़ते हैं हम। 8वां पद, जो रसना रसना बिल से, यानी कहने का तात्पर्य कहीं यदि स्वाद नहीं मिले जीवा को यानी जीव को, जो रसना रसना यानी जीव को रसना बिल से यानी रस नहीं मिले, स्वाद नहीं मिले, आनंद नहीं आए, ते देऊँ सदा निज नाम उच्चारण, और उसी जीवा को उस कार्य में लगा दो। ते देऊँ यानी उसे वह काम दे दो, सदा निज नाम, निज नाम यानी परमपिता परमेश्वर का उस जीव से उच्चारण करने का काम उसे दे दिया जाए, यानी ईश्वर के नाम का उच्चारण करने के लिए उस जीवा को लगा दिया जाए। यदि उसे कहीं और स्वाद नहीं मिले तो केवल भक्ति रस का स्वाद उसे मिलता रहेगा। सो करनी करनी को, सो करनी यानी कर्म, यदि है मनुष्य तुझे संसार में आकर के कोई काम करना है तो ऐसा काम कर। सो करनी ऐसी करनी कर, कर नीको यानी अच्छा काम, नीको यानी अच्छा, कर जूपे कुंज कुटीर देव बुहारन, यानी वह कुंज कुटीर जहाँ पर कृष्ण भगवान ने रास लीलाएँ रचाई थी, उन कुंज कुटीरों की साफ सफाई करने के कर्म में तू अपने हाथों को लगा दे, ताकि तेरे हाथ धारण करने की सार्थकता तुझे मिल जाए। और जीवा धारण करने की सार्थकता तभी होगी जब कृष्ण के नाम का उच्चारण में उसे लगा दिया जाए। तो अतः रसकान कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझे इस संसार में आकर के उच्च कोटि के कर्म करना है तो कुंज कुटीरों की साफ सफाई में तू लग जा। तीसरी पंक्ति है, सिद्धि समृद्धि सबे रसखानी, लहो ब्रज रेणु का अंग संवारन। यदि हे मनुष्य तुझे सभी प्रकार की सिद्धियाँ, 9 प्रकार की निधियाँ, समृद्धि, वैभव विलास, सुख तुझे चाहिए, तो सबे रसकानी, तो रसकान कवि कह रहे कि हे मनुष्य सब सुख संपत्ति तुझे चाहिए तो लहो ब्रज रेणु का, तो तू लहो यानी ले ले, ब्रज रेणु का यानी ब्रज मंडल की वह धूल वह मिट्टी, अंग संवारन अर्थात तेरे अंगों पर लगा ले, अंगों पर लेपन कर ले, जहाँ कृष्ण भगवान के कदम गिरे हैं, जहाँ उन्होंने रास लीलाएँ रचाई है, उनका अवतरण जहाँ हुआ है, तो तुझे सभी प्रकार की सुख समृद्धि इस संसार की तुझे प्राप्त हो जाएगी। अंतिम पंक्ति में रसखान कवि कह रहे हैं, खास निवास मिले तो सही, वहीं कालिंदी कुंद कदम की डारन। खास निवास यानी मुख्य निवास, यानी कहने का तात्पर्य सुखद आनंद यदि लेना है तो उन यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं वहाँ मनुष्य तू जाकर के निवास कर, कुछ क्षण वहाँ बीता जीवन के, तो तुझे सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। तो तेरा निवास वहीं होना चाहिए।
तो खास निवास मिले तो यानी तुझे यदि रहने का सौभाग्य मिले तो यमुना नदी के किनारे जाकर के कदम के पेड़ों की डालियों पर तुझे जाकर के वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने वहाँ पर गोपियों के साथ में अनेक रास लीलाएं रचाई थी। तो वही सुख तुझे आनंद, वही सुख तुझे प्राप्त हो सकता है और तेरी जन्म धारण करने की सार्थकता तभी होगी, मनुष्य जीवन तभी सफल होगा। तो मिले सही हुई यान वहाँ कालिंदी यानी यमुना नदी, फूल कदम की डारन यानी कहने का तात्पर्य वहाँ जाकर के कदम के पेड़ों की डालियाँ जहाँ पुष्प खिलते हैं वहाँ तू जाकर के निवास कर, वहाँ सेवा कर, भक्ति कर, तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। अगले 90वें पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नवा पद है कंस के क्रोध की फैल गई जवई ब्रजमंडल बीच पुकार सी। यानी कृष्ण का अवतरण इसलिए होता है कि कंस अपने मामा कंस के अत्याचारों से संसार के प्राणियों को मुक्त कराना, और राम का अवतार इसलिए होता है कि अत्याचारी रावण राक्षस जाति का अंत करना, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय करने के लिए राम का अवतरण हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। इसी तरह से कृष्ण का अवतार भी अत्याचारियों का अंत करने के लिए हुआ है। तो कंस के अत्याचार जो थे और उन अत्याचारों का अंत कृष्ण के हाथों हुआ था, हम सभी जानते हैं। तो कंस के क्रोध की फैल गई, यानी कंस को ये पता चला कि कृष्ण का अवतरण हो चुका और आकाशवाणी हुई थी कि तेरा उसी देवकी का वही 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तो कंस के क्रोध की फैल गई जबई ब्रजमंडल बीच पुकार, और उसका प्रकोप कंस का प्रकोप सारे ब्रजमंडल में फैल गया और पुकार लगाई गई थी। तभी कंस की आवाज़ को सुनकर के कृष्ण आ गए हैं। तो आए गए तबई कचनी कसी के, कचनी यानी कमर में कचनी कस के अपना दुपट्टा पीला दुपट्टा बांध करके नट नागर चंचल नटवर नागर श्री कृष्ण नंद कुमार सी और बाबा नंद के पुत्र कृष्ण तुरंत कंस की पुकार को सुनकर के तुरंत उनके पास चले आए। तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई योजनाएं बनाई थी और उनमें 2 मदमस्त हाथियों को भी उन्होंने छोड़ा था कि दोनों मदमस्त हाथी जो है कृष्ण और बलराम को कुचल देंगे। लेकिन उन दोनों हाथियों के दांत कृष्ण ने उखाड़ लिए थे, उन हाथियों को नतमस्तक कर दिया था। तो देखिए, द्वैरथ को रद ऐंची लियो, द्वैरथ यानी हाथी को रद यानी उनके दांत, ऐंची लियो यानी खींच लियो, रसकानी ये मन आए विचार सी, और ऐसा कंस के मन में विचार आया कि वो मार डालेगा, लेकिन वह व्यर्थ हैं। उन्होंने तुरंत देखते कि वह दोनों मदमस्त हाथी कृष्ण को मार देंगे, बस इतनी सी बात सोची, तब तक तो कृष्ण ने उन दोनों हाथियों के दांतों को ही उखाड़ डाला। लागी कुठोर लई लखी कलंक तमाल थे कीर्ति डार सी, और कंस का जो यश फैला हुआ था, बस केवल उन दोनों हाथियों के दांत उखाड़ने से ही उसकी जो कीर्ति है वो इस तरह से नष्ट हुई मानो तमाल के पेड़ से कोई डाली टूट करके नीचे गिर गई हो। तो उपमा अलंकार हैं। तो लागी कुठोर यानी बुरी जगह, लई लखी कलंक यानी कहने का तात्पर्य उसका घमंड आंखों ही आंखों देखते सामने, यानी आंखों के सामने प्रत्यक्ष घमंड नष्ट हुआ, चकनाचूर हुआ, यानी घमंड नष्ट होते हुए देखा गया और उसे कलंक लगा, और कलंक ऐसा लगा कि मानो तमाल के पेड़ से कोई डाली टूट करके नीचे गिर गई, यानी उसकी कीर्ति धूमिल हो गई उसके क्रोध के कारण, उसके अहंकार के कारण। अंतिम 10वें सवैये की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 10वां सवैया है द्रौपदी ओ घनिका गज गीत अजामिल सो कियो सो न निहारो, यानी कहने का तात्पर्य है मेरे मन, रसखान कवि अपने मन को कृष्ण की भक्ति में लीन करना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा जितने उद्धार किए गए थे, भक्त वत्सलता दिखाई गई थी, द्रौपदी के चीरहरण में द्रौपदी की मदद की, घनिका वैश्या का उन्होंने उद्धार किया, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, गज उसका उद्धार किया, गिद्ध जटायु पक्षी का उद्धार किया, अजामिल पापी उसका उद्धार किया, सो कियो ने निहारो, अर्थात हे मन तू उनको स्मरण मत कर कि कितने का उद्धार हो गया है और कृष्ण ने कितनों को उद्धार किया, यानी भक्तवत्सलता दिखाई, उनका विचार मत कर।
गौतम गहनी कैसे तरी, प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो। यानी गौतम, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या जो पत्थर की चट्टान बन गई थी और प्रभु के चरणों का स्पर्श करते ही वह वापस मानवीय जीवन में आई और उसका उद्धार हुआ। कैसे तरी, कैसे उद्धार हुआ उनका प्रभु के हाथों। प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो, और भक्त प्रहलाद उन्होंने वामना अवतार, नरसिंह अवतार रूप धारण करके, प्रभु विष्णु ने नरसिंह अवतार रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से फाड़ा था, नाखूनों से। कैसे भक्त प्रहलाद के दुखों का उन्होंने हरण किया और भारी दुखों को मिटाया था। कहाँ को सोच करे रसखानी, कहाँ करिए रविनंद विचारो। इसलिए रसखान कवि अपने मन को समझा रहे हैं कि हे रसखान, हे मन, तू क्यों इतनी चिंता में पड़ा हुआ है। रविनंद, रविनंद यानी सूर्यपुत्र यमराज भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि कृष्ण की भक्ति में तूने अपने आप को लीन कर दिया, कृष्ण का आशीर्वाद तेरे ऊपर रह गया, आशीर्वाद बरसेगा, तो रविपुत्र यमराज भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए तू चिंता मत कर, कृष्ण भक्ति में एकनिष्ठ होकर के अपने मन को तू कृष्ण भक्ति में डुबो दे। अंतिम पंक्ति है, ताखन जाखन राखिए, माखन चाकन हारो, सो राखन हारो। ताखन जिस समय, उस क्षण, जाखन यानी जिस क्षण, उस क्षण जिस क्षण, राखिए यानी तेरी रक्षा करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य, जब यमराज भी तेरे को लेने के लिए आएगा, उस समय प्रभु तेरे रक्षक होंगे। राखिए माखन चाखन हारो, यानी माखन को चखने वाला, माखन प्रिय जिसका हो, माखन रोटी जिसे प्रिय हो, सो राखन हारो, वही तेरी रक्षा करेगा इस संसार सागर में। इसलिए हे मन, रसखान कवि अपने मन को समझा रहे कि हे मन, तू क्यों इस संसार में चिंता करता है। कितनों का उद्धार किया कृष्ण भगवान ने, उन भक्तों का तू विचार मत कर। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई, उनके कष्टों को कैसे प्रभु ने मिटाया, उसी तरह से तेरे सांसारिक कष्टों को भी प्रभु मिटाएंगे, कृष्ण मिटाएंगे। उनकी भक्ति में तुम लीन हो जाओगे तो यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस समय यमराज जब तुम्हें लेने के लिए आएगा, मृत्यु का देवता, उस समय माखन को चखने वाले कृष्ण ही तेरा रक्षक होगा। इसलिए हे मन, तू कृष्ण की भक्ति में अपने आप को डुबो दे, लीन कर दे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से आपका इस प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी पूर्ण होता है। आप सभी से आग्रह है कि जितने भी वीडियोज, इन 12 अध्यायों के वीडियोज, ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियोज कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, और ये हाल ही के 2-3 वीडियोज भी अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहाँ से इन्हें और चैनल से, यूट्यूब चैनल को ओपन करके आप वीडियो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। आप सबसे आग्रह हैं कि कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। जो विद्यार्थी अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, वो मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें ताकि मैं उन्हें ऐड कर सकूं, और इन सभी वीडियोज़ और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए PDF नोट्स का आप सभी को फ़ायदा मिल सके। और अब आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई में लीन हो जाएं, अपनी पढ़ाई जारी रखें और अच्छे से अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हों। शीघ्र ही आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।